यूपी कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन हुआ। कल कई बड़े बयान हार को लेकर सामने आए। यूपी के सीएम योगी ने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खमियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ आगे की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संगठन सरकार से बड़ा है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि चिंतन की जरूरत है। दयाशंकर सिंह ने कहा हम जमीनी हालात को नहीं समझ पाए। सरकार और संगठन के बीच खींचतान के संकेत भी मिले। केशव मौर्य ने ट्वीट किया पार्टी सरकार से बड़ी है। इन सबसे बीच बीजेपी ने आगे की रणनीति पर बात की। कई प्रस्ताव पास किए गए। बीजेपी के आला नेताओं ने शिकस्त से सीख की सलाह दी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा वार किया। बोले लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज अपने संविधान को का रक्षक बता रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्षी साजिश कामयाब होने वाली नहीं और देश जानता है कि बीजेपी ही भविष्य की पार्टी है। तो बड़ी चिंतन और मंथन, इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि हार से सीख लेना जरूरी है। आप जो जहां जहां हारे, कैसे हारे, उनका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उससे जीत की राह की तरफ आगे बढ़िए। आत्मविश्वास से बचना होगा। हारी सीटों पर मंथन जरूरी है कि किन कारणों से कौन कौन सी सीट हम हारे हैं, क्या वहां पर बुनियादी वजह रही। तो चिंतन जो हुआ उसमें तमाम ये चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें ये भी जिक्र हुआ कि आत्मविश्वास से हमें बचना है, आक्रामक रहना जरूरी है। ये बात भी कही गई, यानी बीजेपी का फ्यूचर प्लान भी अब नजर आ रहा है कि आक्रामक रहना जरूरी है, संगठन तक स्थिति मजबूत करने की जरूरत है, अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है, कांग्रेस पर हमलावर रहेंगे, ये फ्यूचर प्लान है। अखिलेश भी निशाने पर रहने वाले हैं, जो कि लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने संविधान की रक्षा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका उदाहरण भी पेश किया। उपचुनाव पर फोकस करने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि उपचुनाव पर नजर रखनी चाहिए और अभी से ये मान के चलिए कि इसका काम हमें ही करना है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बड़ा और नया इम्तिहान जो है बीजेपी का होने वाला है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर। उपचुनाव के बाद नई चुनौतियों से निपटने के लिए भी पार्टी को और संगठन को तैयार रहना होगा। नई रणनीति बनानी होगी और हर सीट के हिसाब से अलग रणनीति होनी चाहिए कि कैसे आखिरकार जीत का परचम लहराना है। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, अब चिंतन और मंथनों का दौर हो रहा है। योगी ने यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण, एक उपचुनाव की तैयारी के लिए भी और साथ ही साथ अति आत्मविश्वास की भी बात कही कि इससे खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है और आगे इससे बचना होगा। देखिए, अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए अर्पिता, तो दो बातें थीं। एक, जब से चुनाव में हार हुई है तब से एक धड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस सम्मेलन में दो बातें बड़ी साफ कर दी।
उन्होंने ये कहा कि यह हार अति आत्मविश्वास की हार है। दूसरी बात, उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कुछ बातें कही कि जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया हम उसका जवाब नहीं दे पाए। जिस तरीके से सोशल मीडिया को विपक्ष ने इस्तेमाल किया, हमने उसका काउंटर नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में भी अपने इस स्मार्टफोन को करते रह गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जीत की जो जिम्मेदारी है अकेले एक आदमी पर नहीं होगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख जीता हो, चाहे वो मेयर जीते हो, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी होगी। और जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं, इसमें सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। खरोंच अगर नीचे ऊपर आएगा तो खरोंच नीचे तक जाएगा। बड़ा साफ था योगी आदित्यनाथ का। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के मन की बात जो कही वो केशव मौर्य ने कह दी। उन्होंने कह दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, पहले भी संगठन बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा। और यह भी कह दिया कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। देखिए, कार्यकर्ताओं के बुझे चेहरे, झुके हुए कंधे, ये तमाम चीजें दिखाई दी, लेकिन जोश भरने की भी उतनी ही बड़ी कोशिश थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मकता का भाव नहीं रखें और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहें। इसी तरीके से जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि छुई-मुई कार्यकर्ताओं से नहीं चलेगा, हम चैलेंज करने वाले लोग हैं और चैलेंज करना पड़ेगा। यानी कि बीजेपी ने एक तरीके से अपनी समीक्षा में तमाम बातों को कह दिया। लेकिन इसकी इसका जो एक राजनीतिक प्रस्ताव था वो बड़ा अहम था और राजनीतिक प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं के नाराजगी की बात नहीं आई। उसमें जो बातें आई वो वही बातें आई जो लगातार हम लोग भी कह रहे हैं कि आरक्षण में संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, और एक बात जो सबसे ज्यादा उभर करके आई वो कांग्रेस पार्टी का 8,500 रुपए का जो वादा था। इन 3 बातों को इस राजनीतिक प्रस्ताव में रखा गया, लेकिन कोशिश ये हुई कि कार्यकर्ताओं के जोश को भरा जाए, जगाया जाए और 10 चुनाव होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश तो रही, लेकिन बार बार जो एक सवाल उठा करते थे कि संगठन को लेकर, क्योंकि ये भी खबरें आई बीच में कि आरएसएस की नाराजगी है, चाहे आरएसएस के तमाम नेताओं इस तरह का कोई बयान भी देते हैं कि अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। इंद्रेश कुमार पहले ये बयान दे चुके हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य कल ये भी कहते हुए नजर आए कि संगठन पार्टी से बड़ा है। इसके क्या मायने? देखिए, एक बात और है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, उसमें कहीं ना कहीं तलवारें खिंची हुई हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन इशारों में तमाम बातें हुई। संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये केशव मौर्य ने कहा, लेकिन ये इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की बात कर खूब तालियां बटोरी हैं कल केशव मौर्य ने, उन्हें बहुत तालियां मिली हैं क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात कही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को ये बातें कही कि भाई आप लोग उस नैरेटिव को पलटने में सफल नहीं रहे। आप सोशल मीडिया पर जिस तरीके का भ्रम और झूठ फैलाया गया, जो बीजेपी कह रही है, उसका काउंटर आप नहीं कर सके। तो इस तरीके से जो कल ये बैठक हुई कार्य समिति की, इसमें सब कुछ दिखाई दिया है। जो नेताओं के आपसी मतभेद हैं वो भी दिखे हैं, हालांकि वो इशारों में दिखाई दिए, और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए बोलने वाले लोग भी खड़े हुए। लेकिन आप याद करिए कि कल मीटिंग के पहले बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी थी कि कैसे कहीं कहीं पॉकेट किसी नेता की पार्टी में चली गई है, कैसे अधिकारी थाने से लेकर तहसील तक नहीं सुन रहे हैं। इन बातों का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हुआ कि आगे से इनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसे कई वक्ताओं ने कहा। अब देखना है कि इस कार्य समिति की बैठक के बाद अब क्या कोई जमीन पर परिवर्तन आता है, क्योंकि बीजेपी कार्य बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उसे लगता है कि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं साधा गया तो फिर आगे भी मुश्किल होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, बीजेपी की इस बैठक और बाद के बयानों को लेकर अब सियासत भी जमकर हो रही है। जिस तरह से आप ये मैं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है समाजवादी पार्टी को पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन इस चुनाव में 10% बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर हो गया। ये केवल इसलिए हो पाया कि जो इन्होंने संविधान के बारे में भ्रामक प्रचार किया, या उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान बदल देंगे। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन और जन सहयोग था। इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां थी, भ्रष्टाचार था, प्रदेश सरकार में कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। कि आज बहुत प्रेरक उद्बोधन मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कार्य समिति के सभी सदस्य उनके मार्गदर्शन को लेकर के और दोनों सरकारों द्वारा किए गए गरीब कल्याण, लोक कल्याण, विकास के कार्यों को लेके जनता में लगातार संवाद में जाएं और जाएंगे और जनता के बीच में लगातार पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें जो हमारी चलती रहती है वो जारी रहेंगी और पार्टी और बड़े पैमाने पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। कार्य समिति की बैठक में नड्डा जी को क्या सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप अखिलेश यादव जी को सावधान कर सके, क्या देश में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात कर सके, या आप अपने कमजोरियों का मंथन करने के लिए बुलाया है? सच बात यह है कि आप लोग ट्रैक खो चुके हैं। सच बात यह है कि अग्निवीर जैसी समस्या का आपके पास कोई समाधान नहीं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश को चिताया कि कांग्रेस उनकी पार्टी को खा जाएगी। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है।